डिफेंस मिनिस्टर वाली जो आपने बात कह दी ना, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। उसकी मिसाल आज के ही एक इवेंट से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, परवेज खटक साहब बैठे हुए थे, आई मीन शाह महमूद कुरैशी साहब, या फॉरेन मिनिस्टर साहब हैड टू जंप इन अगेन एंड अगेन, वो कवर कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपने वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें परवेज खटक साहब ने ये भी कह दिया कि आए वो बम गिरा दिए, रात थी, हम अंदाजा नहीं कर सके कि कितना लॉस हुआ है। मतलब डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का ये टाइम नहीं है, पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तकारीर हो रही हैं, सबके अंदर एक यूनिटी है, बट ये चीजें भी तो सोचने की है ना। शाह महमूद साहब ने उनको कवर करने की अच्छी कोशिश की, बट स्टिल अगर उनको नहीं पता था तो ना बिठाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी फिर। और फिर बिलखसूस जो उन्होंने कहा कि आइंदा अगर कुछ ऐसा होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, उसको भी शाह महमूद साहब ने अभी तो आप जाने देना, ये उनके क्या कह रहे थे मुझे नहीं मालूम कि उनका मकसद ये था, मगर बहरहाल ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मौसर स्पीकर का होना वहाँ पे ज़रूरी था। आज हमें अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी नज़र नहीं आए जो बड़ा ज़ोर शोर से बोलते हैं। आज का दिन था कि हम ज़रा थोड़ा, हमारे जो कुछ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे वो ज़रा ज़ोर से बोलते, और वज़ीर दिफा जो हैं मैं समझता हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कदरे कमज़ोर थी। वज़ीर इत्तलात की तरफ से एक ट्वीट ये तो आया था कि जो भारतीय फिल्में चल रही हैं, जो एड्स इंडिया में तैयार हो रहे हैं, वो तो बैन आज से। जी बिल्कुल बिल्कुल, और होने भी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूं कि आप कर सकते हैं ना कि इंडियन जो प्राइवेट एयरलाइनर्स हैं उनके लिए आप एयर स्पेस उनको क्यों दे रहे हैं। देखिए मैं बंद कर दें। मैं आपको इसके ऊपर तबसरा करूं। इस वक्त हमने जो महाज खोला हुआ है उस पर ज़रा फोकस करें। इस वक्त हमारे ऊपर तकरीबन आप समझ लें, जंगी हमला समझ लें, लाइन ऑफ कंट्रोल की वो एग्रेशन समझ लें, जो भी आप इसको नाम लें, इसके ऊपर फोकस करें। इस वक्त जो जनरल साहब कह रहे हैं ना, उस बात पे फोकस करें। अगर आप बहुत से महाज खोल देंगे, फिर पानी का महाज भी खुलेगा, फिर फिल्मों का महाज भी खुलेगा, फिर तो सारे महाज पहले ही खोल के बैठे हैं ना, वो पानी पे भी बात कर रहे हैं, मगर देखिए बात तो कर रहे हैं, मगर अगर आप तमाम स्कोप्स के ऊपर इररेशनल कोई ऐसा एग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि आपको गौर करना होगा कि वहां से भी तो कुछ इररेशनल पोजीशंस ली जा सकती हैं। तो इस वक्त इतनी ज्यादा रिएक्शन तो आएगा, बट अभी एक्शन वहां से हुआ है, तो रिएक्शन हमारा ज़्यादा बनता है कि इस वक्त हमें स्ट्रेटेजिकली फोकस करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और स्ट्रेटेजिकली फोकस करना चाहिए इस वक्त जो उन्होंने इंग्रेस किया है उसका जवाब क्यों। हम क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे अगर हमने जवाब नहीं दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज शाम को जब ये प्रेस टॉक हुई, जो ISPR वाली पहली वाली प्रेस टॉक से मैं कितना इंप्रेस नहीं था, लेकिन वो आई थिंक DGI-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो थोड़ा सा इबाम था कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बिल्कुल लास्ट